नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज हम भगवान बुद्ध के जन्म स्थली कपिलवस्तु में उपस्थित हैं और कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध और उनके पिताजी महाराज शुद्धोधन का जो राजमहल है, उस राजमहल में हम खड़े हैं और यहाँ देश विदेश से तमाम लोग जो है भगवान बुद्ध और महाराज शुद्धोधन का राजमहल देखने आते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कुछ साथी उपस्थित हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर भगवान बुद्ध का जो ये जन्म स्थली है वो दुनिया भर के लोग क्यों आते हैं देखने, और भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो दुनिया भर में कैसे फैला, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ साथी हैं, इनसे जो है भगवान बुद्ध की जो जन्म स्थली है उसके बारे में जानते हैं। बंधुओं, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे आप, जो है भगवान बुद्ध की जो जन्म स्थली है ये पूरे दुनिया में जो है भगवान बुद्ध को जाना जाता है और भगवान बुद्ध के ज्ञान से दुनिया भर के लोग खुशहाल हैं, लेकिन भारत में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है। इसका क्या कारण है, कृपया हमको जो है हमारे दर्शकों को जो है बताइए। बंधुओं, ऐसा है कि भगवान बुद्ध राजा सिद्धार्थ कुमार का यह घर है, जबकि इनका जन्म कपिल लुम्बिनी कानन में हुआ था। अब सोचिए आप कि घर यहाँ कपिलवस्तु में और उनका जन्म लुम्बिनी कानन वन में कैसे हुआ। बात यह है कि जिस समय महामाया जी गर्भवती हुई, बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया, उस समय महामाया जी ने अपने पति राजा सुरजोधन से कहा कि हे पतिदेव, अब हमको हमारे बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया, इसलिए राजन हमारा आपसे यह निवेदन है कि यह हमारा बच्चा जो हमारे गर्भ से पैदा हो वह हमारे मायके में हो तो अच्छा है। राजा सुरजोधन ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है, ऐसी आपकी राय है, तो यह बच्चा आपके मायके में ही पैदा होगा। दूसरे दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था और उस बैसाख पूर्णिमा के दिन राजा सुरजोधन डोली पिनस सजवा दिया और 2-4 दासिया नौकरानी कर दिया साथ में, और 2-4 पिनस वाले को कर दिया। वो लोग पिनस लेकर के उस जमाने में और कोई राजा महाराजा के पास कोई सवारी नहीं। थोड़ा शार्ट में बताइए क्योंकि समय हमारे पास कम है, और शार्ट में बताइए कि पूरी जो कहानी है वो भगवान बुद्ध से, मतलब कैसे बुद्ध बने और उनको जो है दुनिया भर के लोग क्यों ज्यादा पसंद करते हैं। श्रीमान, ऐसा है, भगवान बुद्ध का जब जन्म हो गया, संक्षेप में बता रहे हैं, जन्म हो जाने के बाद वहां से आने के बाद यहाँ कपिलवस्तु में 2-4 दिन के बाद राजा सुरजोधन ने अपने गुरु को बुलाया, कहा इनका कुछ नामीकरण किया जाए। नामीकरण करने के बाद गुरु जी ने बताया कि इनको राज लिखा है, इनका हस्त रेखा यह बता रही। उस बच्चे को जब गुरु जी ने गोद में लिया, गोद में लेने के बाद कुछ हंसे और कुछ रोने लगे, तो राजा सुरजोधन ने कहा कि हे राजन, यह रोने का क्या मतलब है। आशीष मुनि ने कहा कि हे राजन, यह लड़का इतना भाग्यशाली होगा कि पूरे विश्व को चमकाने वाला होगा, पूरा विश्व इस लड़के को जानने वाला होगा, लेकिन मैं रो रहा हूं क्यों? कि अपने भविष्य के लिए, जब यह बहुत बड़ा महापुरुष होगा बालक, उस समय हमारा अंतकाल हो जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ और जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक भगवान बुद्ध ने जो है दुनिया को सुख रखने के लिए, सुखी रहने, दुनिया के लोग सुखी हों, इस पर उन्होंने काम किया और पैदल चल के पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। और दूर दूर से आप देखेंगे कि यूरोप तक में भी जो है भगवान बुद्ध का असर है और लगभग 56 देशों में भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म है। उन्होंने भगवान बुद्ध का धर्म को जो है उन्होंने अपनी राष्ट्र के अंदर जो है अंगीकार कर लिया है। सवाल यह है कि भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, लेकिन भारत के लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान को क्यों नहीं समझ पा रहे। ऐसा श्रीमान कि भारत के लोग भगवान बुद्ध को कुछ अछूत मान रहे हैं, केवल क्यों कि वह बौद्ध धर्म में होने के कारण, इसलिए से यहाँ पर विदेश वाले नहीं मानते बुरा, लेकिन हमारे भारत के लोग उनको कुछ अछूत मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो जातीय प्रथा थी
वो भगवान बुद्ध के बाद आई। भगवान बुद्ध के ज्ञान से जो इस देश में बाहर से लोग आए हुए थे वो इस देश पे कब्जा करना चाहते थे, जिसके बाद जो है भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था कहीं ना कहीं जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर अंगीकार किया और उसके बाद जो है बुद्ध धम्म का दोहन किया। और बुद्ध धम्म का दोहन करने के बाद तमाम जो है घटनाएं यहाँ तक हुई कि आज जो देश सोने की चिड़िया कभी हुआ करती थी उस देश में बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी और लाखों की तादाद में लोग जो है रोज सड़कों पे भूखा सोते हैं, सड़कों पे भूखे रहते हैं। तो ये आलम जो है भारत का बन गया। इस बात को जो है भारत के लोगों को जरूर स्वीकार करना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मानवता का धम्म है। दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता है तो वो कहीं ना कहीं जो है हमेशा वो और उसका परिवार सुखी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।